Good morning, dear ones. This is अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स, सो दैट सारे फ्रेंड्स आप इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें, राइट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक इन्फॉर्मेशन है डियर. हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं. टीजीटी पीजीटी होम साइंस, राइट. टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड सीटेट एग्जामिनेशन, 3 बैच स्टार्ट हो चुके हैं, अभी चल रहे हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास देन काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल एड यू इन माई पेड बैच, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, देखो बेटा, अभी होम साइंस के हमारे अप्रॉक्सीमेट सारे स्टेट से भर की वैकेंसीज आई हुई हैं, राइट. टीजीटी पीजीटी बोथ एग्जामिनेशन की, राइट. और इसलिए हमारा ये मुहिम है, हमारा टीजीटी पीजीटी होम साइंस के लिए हमारी सीरीज़ चल रही है. जैसे ही ये सीरीज़ एक लेवल पर पहुंच जाती है, I mean, मैं इतना कंटेंट दे देती हूँ, आपको प्रोवाइड कर देती हूँ. हालांकि होम साइंस का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, क्योंकि इसमें ऑल द सब्जेक्ट, मतलब आपका साइंस भी होगा, आपका इकोनॉमिक्स भी होगा, राइट. आपका टेक्सटाइल्स भी होगा, फैशन भी होगा, डिज़ाइनिंग भी होगा, आर्ट्स भी होगा, ड्राइंग, पेंटिंग, राइट, स्टिचिंग, सब कुछ आ जाएगा. हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, मतलब होम मैनेजमेंट, सब कुछ आ जाएगा. तो बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि इतना कंटेंट आपको कम से कम प्रोवाइड कर दूं ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाए, राइट. मतलब ये नहीं कि ऐसे खाली काम चलाऊं के लिए 2-4 वीडियो डाल दिए, बात ख़त्म. वो नहीं करना चाहती मैं, ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे एक स्टैंडर्ड हम एक लेवल पकड़ लेते हैं होम साइंस का कि हाँ एक लेवल तक, हाँ ठीक है, नाउ दिस इज़ ओके. अब वीडियो बीच बीच में डालते रहेंगे और हमारा इतना हो चुका है कंटेंट कि हमारे स्टूडेंट्स आराम से तैयारी कर सकते हैं, राइट. देन उसके बाद हम क्विकली वी विल टेक अ हाई जंप ऑन इकोनॉमिक्स, राइट. उसकी भी काफ़ी वीडियोस हमने डाल रखे हैं. इकोनॉमिक्स का सीरीज़ एक्चुअली नेम में उसमें थोड़ा सा इशू आया था उस वक्त, थोड़ा आई वाज नॉट अवेयर ना. तो इकोनॉमिक्स 1 करके लिखा हुआ है, डिमांड इकोनॉमिक्स 1 करके, बट उसमें इकोनॉमिक्स की ही सीरीज़ हैं सारी, राइट. वो थोड़ा सा ये आ रहा है, बट अभी नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगी तो एक और आपका प्लेलिस्ट बना दूंगी, राइट, रिफ्रेश. लेकिन ये होम साइंस का एक लेवल पाने के बाद ही हम उस पर आएंगे, राइट. और 2 फ़ायदे हैं. अगर आप टीजीटी पीजीटी होम साइंस का तैयारी करते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, उसके लिए भी ये कंटेंट रिलायबल है. अगर आप 10th 12th के स्टूडेंट हैं या कॉलेज में भी स्टूडेंट हैं और आप जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए भी, क्योंकि मैं 12th का मेरा सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है, राइट. होम साइंस का अभी हमारा 10th का ही सीरीज़ चल रहा है, चैप्टर वाइज ही हम चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चल रहे हैं, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज, आप जान सको कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना. इतना ये सब करने के बावजूद, एक स्टैंडर्ड लेने के बावजूद, फिर हम क्विकली हम जो है इकोनॉमिक्स पे जंप मारेंगे. इकोनॉमिक्स का भी सेम तरीका होगा हमारा कि 11th 12th का इकोनॉमिक्स हम लेंगे, 9th 10th का भी लेंगे, राइट. पहले 11th 12th देन 9th 10th, राइट. लेकिन होम साइंस में मैं हिंदी मीडियम में ले रही हूँ. आपके मतलब मैक्सिमम आपके जो कंटेंट है हिंदी मीडियम में जानबूझ के मैं दे रही हूँ, क्योंकि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, राइट. लेकिन जब एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि जो है हमारा उसका क्या नाम, इकोनॉमिक्स का हम लेंगे, तो इकोनॉमिक्स हम बोथ लैंग्वेज में लेंगे, कुछ आपकी हिंदी भी डाल देंगे और उसी का एज इट इज़, जैसे एक चैप्टर मैंने हिंदी डाला, डिमांड का इंग्लिश वर्जन भी हम डालेंगे आपको, ठीक है ना. तो इससे आपको फ़ायदा होगा, राइट. तो ये इसी तरह से हमारी सीरीज़ वो चलेगी, सो दैट हम जो है आराम से अपना कर सकें. और बस यही इन्फॉर्मेशन थी, और आप तैयारी कीजिए, साथ लगे रहिए. बहुत ही टॉप क्लास का कंटेंट आपको दे रही हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक, यू कैन ट्रस्ट. आंखें बंद करके जैसे एक बच्चा अपने मदर पे ट्रस्ट करता है, वैसे ही आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो. दिस इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ़ यू, राइट. सो डियर ऑल, चलते हैं अभी, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट.
देखो बेटा, हम लास्ट टाइम पे ये हमारा क्वेश्चन था, जस्ट वेट, हाँ, कि निम्न खाद्य पदार्थों में सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है। पपीते के बीज, लकड़ी का बुरादा, जल, किस उपरोक्त सभी, राइट, मिलाए तो सभी जाते हैं, तो सही है। किस चीज़ में क्या मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो आप वैसे ही जान ली, पपीते के बीज आपके जो है उसमें मिलाए जाते हैं। ये मैंने आप पिछली बार बता भी रखा था, लेकिन रिकॉल करने के लिए मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रही हूँ, सो दैट लास्ट वीडियो देख के आप रिकॉल कर लेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और वीडियोज़ नहीं देखे हैं, एंड इफ़ यू आर रियली सीरियस एंड सीरियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर TGT PGT होम साइंस, राइट, तो प्लीज़ आप जाइए। मोर देन 87 जो है वीडियोस आपके प्लेलिस्ट, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। पहले मैंने ऐसे वीडियो डाला था, पर अभी प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप होम साइंस की भी सीरीज़ हैं, राइट। मोर देन 87 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और उसी के आगे का ये सीरीज चल रहा है। तो प्लीज़ आप गो थ्रू हो जाए, उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही अथेंटिक हैं, ट्रस्ट मी, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये इसमें देखिए, पपीते के बीज आपके किस में डाले जाते हैं, काली मिर्च लेते हो ना, साबुत काली मिर्च, तो वो भी पपीते के बीज की तरह होता है। तो इसका जो है वो लेयर, पपीता जब आप पपाया पका हुआ खाते हो तो उसका जो एक लेयर निकाल के और उसका जो बीज होता है धो के वॉश करके उसमें मिला देते हैं, राइट। लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा किस में डालते हैं बेटे, आपके उसमें डालते हैं, आपका धनिया का पाउडर होता है उसमें मिला देते हैं, राइट। जल, जल आपके दही में मिला देते हैं, कर्ड में, ठीक है ना। चलिए, और ये जो है बहुत नुकसान करता है। ये इतना हो गया था, अब इसके बाद नेक्स्ट हम पेज पे चलते हैं। चलो आ जाओ। फलों और सब्जियों में, अरे यार ये तो फिर भी, फलों और सब्जियों में लाल रंग, राइट। ये थोड़ा सा मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन इसमें अभी प्रेजेंटली आई कांट डू एनीथिंग ना, छोड़ देना इज़ नॉट सोल्यूशन। तो फलों एवं सब्जियों का में लाल रंग निम्न वर्णों की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है बेटा, एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन के कारण फलों और सब्जियों में पाया जाने वाला एक रंजक होता है, जिसके कारण फलों सब्जियों का रंग लाल होता है। यह जामुन, बैगन, काली गाजर आदि में पाया जाता है, राइट। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है। किस चीज़ की रोकथाम करता है बेटा, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी FPO। FPO किस चीज़ के लिए है बेटा, तो मिलावट के लिए, राइट। FPO याद रखना, FPO मिलावट, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मिलावट, FPO मिलावट, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मिलावट। मिलावट में रोकथाम के लिए 1955 में खास सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिससे फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कहा जाता है, राइट। मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया, 1 जून 1955, राइट। 1 जून 1955 में मिलावट रोधक अधिनियम लागू किया गया, ठीक। खाद्य सामग्री में मिलावट के रोकथाम के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा 29 सितंबर, ठीक, 29 सितंबर 1954 में खाद्य अवीक्षण अधिनियम पारित किया गया, जबकि यह 1 जून 1955 में अस्तित्व में है। याद रखना, खाद्य मिलावट रोधक अधिनियम जो है, यानी खाद्य अवीक्षण अधिनियम, राइट। ये देखो, मिलावट निरोधक अधिनियम 1954 में जो है क्या किया गया, अधिनियम पारित किया गया, और लागू कब हुआ, 1955। तो अगर लागू करने को पूछता है, लागू, ठीक, कब से इम्प्लीमेंट हुआ, तो 1955, 1 जून 1955 को। और कब पारित किया गया अधिनियम संसद में, 29 सितंबर 1954 में। क्लियर। चलो, निम्न में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी होती है, देख लो बेटा, जिंदगी के साथ कैसे लोग खेल रहे हैं। आर्गीमोन तेल,
सरसों के तेल या वनस्पति घी में आर्गीमोन तेल की मिलावट के कारण अंधापन या हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है। इसका वैज्ञानिक नाम आर्जीमोन है। आर्जीमोन मक्सकाना है। ठीक, इस तेल के सेवन से ड्राप्सी रोग होता है जिसका असर हृदय, किडनी, लीवर पर पड़ता है। भोजन में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? भोजन में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ स्टार्च है, जल व हानिकारक रंग है। स्टार्च, जल, हानिकारक रंग। भोजन में जानबूझकर मिलाए जाने वाले पदार्थ स्टार्च है, जल है, हानिकारक रंग है। भोजन में जानबूझकर मिलाए जाने वाले पदार्थों में स्टार्च, जल, हानिकारक रंग आदि प्रमुख हैं। यह भोजन की गुणवत्ता की परवाह किए बगैर उन्हें आकर्षक बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण होता है। दूध में स्टार्च के मिलावट, स्टार्च मिला रहता है दूध में, ठीक है ना। तो इसका परीक्षण कैसे कर सकते हो आप बताइए। आइए, तो किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ देखिए, आयोडीन के विलियम द्वारा, ठीक है ना। दूध में स्टार्च की मिलावट का परीक्षण आयोडीन के विलियन द्वारा किया जाता है। दूध में स्टार्च है या नहीं है, इसके लिए दूध में कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर या आयोडीन विलियन का डाला जाता है, ठीक है ना। तो ये करने से क्या होगा? दूध का रंग नीला हो जाए तो स्टार्च की उपस्थिति प्रमाणित हो जाती है, राइट। भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से, ठीक है ना, अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है बेटा? विटामिन बी, मालूम है ना। विटामिन बी किसमें घुलनशील है? पानी में। तो अगर उसको ज़्यादा चलाएंगे, चलाए का मतलब छानना इन द सेंस जैसे राइस आप पका रहे हो, पानी ज़्यादा डाल दिया तो भैया इसको जो मतलब लोग कहते हैं गांव में जैसे होता है ना, पतीली में चावल बना रहे हैं, पानी ज़्यादा हो गया, उसको थोड़ा सा पसा दो। पसाने का मतलब होता है हल्का सा छान दीजिए, पानी अलग निकाल दिया एक्स्ट्रा, ठीक है ना। वो करने से आपका विटामिन बी, चूँकि पानी में घुलनशील है तो पानी के साथ वो जो है उसी स्टार्च के साथ निकल जाता है, राइट। भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से भोज्य पदार्थ में उपस्थित विटामिन बी समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी समूह मुख्यतः अनाज के छिलके या ऊपरी आवरण, मांस, मेवे, सोयाबीन, मछली, अंडों आदि में पाया जाता है, ठीक। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दाल, मसाले, आटा, बेसन आदि उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं। किसके होते हैं? एगमार्क के, ठीक। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा, बेसन उत्पाद आदि पर एगमार्क प्रमाण चिन्ह होते हैं। IASI की स्थापना 1947 में की गई थी। FPO, अभी मैंने बताया था FPO किस चीज़ के लिए होता है? बताइए। मिलावट के लिए, राइट। किसके लिए होता है? मिलावट के लिए, ठीक, मिलावट की जांच के लिए। FPO फल सब्जियों में बने पदार्थों के स्तर को निर्धारित करने वाली संस्था है। भूनने यानी भूनने, राइट, तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? किस विधि में किया जाता है? वायु द्वारा पकाने की विधि में। खाद्य सामग्री को पकाने की एक व्यापक विधि है वायु के माध्यम से पाक क्रिया। इस विधि के अंतर्गत गर्म वायु का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को 3 रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, जिन्हें भूनना, सेकना, भट्ठी या तंदूर में पकाना कहा जाता है। भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं। मिलावट से क्या होते हैं बेटा? भोज्य पदार्थ कुपोषण होता है, डेफिनेटली, है ना। जब कोई भोज्य पदार्थ बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध हो तब व्यापारी उसकी कमी को पूरा करने या लाभ कमाने के लिए दृष्टि से उसमें मिलावट करते हैं। गर्मियों में दूध की मात्रा कम हो जाती है, दूध के विक्रेता उसमें पानी मिला देते हैं। अरारोट, कृत्रिम दूध आदि
मिला देते हैं। इससे दूध में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। ऐसी मिलावटी भोज्य पदार्थों के सेवन से व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। राइट। जल द्वारा पकाने की विधि को क्या कहते हैं? कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, सॉरी, एक जस्ट वेट। हाँ, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है जी। आइए। तो खाद्य सामग्रियों को पकाने के लिए एक उत्तम सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम जल है। जल के माध्यम से खाद्य सामग्रियों को 3 भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पकाया जाता है। ये विधियां हैं उबालना। उबालना माने धीरे धीरे उबालना, धीरे धीरे उबालना, धीमी आंच पर पकाना। नीचे के बर्तन में पानी डालकर ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं? मतलब क्या समझ में आया आपको? नीचे के बर्तन में पानी डालकर, ठीक, ऊपर छन्नी या कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जैसे फारा वगैरह बनाते हैं, ठीक, इसी तरह बनाते हैं। वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत किसी बर्तन में पानी डालकर उसे आग पर रख दिया जाता है, जिससे पानी गर्म हो जाता है, उसमें भाप उठने लगते हैं। इसके उपरांत जिस खाद्य सामग्री को पकाना होता है उसे ऊपर छन्नी या बारीक मलमल के कपड़े बांधकर खाद्य सामग्री को रखा जाता है। भाप के संपर्क में आकर खाद्य सामग्री पकने लगती है तथा कुछ समय में तैयार हो जाती है। इस विधि द्वारा खाद्य सामग्री को पकाने से उसके पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में नष्ट होते हैं। FPO मानक चिन्ह है इसकी गुणवत्ता के लिए। जैम। FPO मानक चिन्ह का प्रयोग प्रसंस्कृत, ठीक, प्रोसेस्ड फल उत्पादों जैसे जेली, जैम के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है। दूध में मिलावट की जांच किससे किया जाता है? किस यंत्र से? मिलावट की जांच लैक्टोमीटर से किया जाता है। दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर से किया जाता है। इस यंत्र द्वारा दूध में पानी की उपलब्धता के बारे में पता चल जाता है। सीधे भाप से पकाना, डायरेक्ट स्टीमिंग, कौन सा होगा बेटा? सीधे भाप में पकाना भाप की एक विधि है। यह गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। भाप विधि में भोज्य पदार्थों का वाष्प के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क में लाकर पकाया जाता है। राइट। चलो, प्रेशर कुकर में खाना पकाने से, प्रेशर कुकर में खाना पकाने से भाप के दबाव से खाना पकता है। भाप के दबाव से खाना जल्दी पकता है। भाप के अंदर ही रहने से भोजन के पोषक तत्व व सुगंध भी नहीं बिगड़ती तथा भोजन पकाने में श्रम कम लगता है। राइट। वाष्प के दबाव से भोजन पकाना किस विधि के अंतर्गत आता है? किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रेशर कुकिंग, ठीक है ना। वाष्प के दबाव से भोजन पकाना प्रेशर कुकिंग के अंतर्गत आता है। भोजन पकाने की विधियों को 4 भागों में बांटा गया है। जल के माध्यम से पाक क्रिया, वाष्प के माध्यम से, चिकनाई के माध्यम से तथा वायु के माध्यम से पाक क्रिया। ठीक। किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? तो कौन सा होता है बेटा? वाष्प द्वारा। वाष्प द्वारा पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है। इस विधि के अंतर्गत खाद्य सामग्री को पकाने के लिए आवश्यक ताप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में खाद्य सामग्री के पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में ही नष्ट हो जाते हैं, प्रेशर होते हैं, मतलब बच जाते हैं। बहुत कम मात्रा में नष्ट होते हैं, मतलब कम नष्ट होते हैं, यानी मैक्सिमम बचे रहते हैं। ठीक है ना। प्रेशर कुकर में भोजन वाष्प के दबाव के माध्यम से पकता है। पकाने से नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन नष्ट होता है भाई? पकाने से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। ठीक। विटामिन हमारे शरीर के चयापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह ताप के प्रति संवेदनशील विटामिन है। राइट। अतः विटामिन बी अत्यधिक ताप पर पकाने से नष्ट हो जाता है। समझे? जब ज़्यादा तेज़ आंच पे कोई चीज़ पकाओगे।
लेथरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है। किस कारण होती है बेटा? खेसारी दाल के कारण। खेसारी दाल खाने से लेथरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है। इस दाल के अधिक सेवन करने से पैरों में लकवा मार जाता है। इसमें एक प्रकार का विषाक्त पदार्थ उपस्थित रहता है जिसे BN ऑक्सैली AB डायमिनो एसिड कहते हैं। समझे? केक बनाने की क्रिया, आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है। ठीक, तो बताइए, आटे को 2-3 बार छाना जाता है, क्यों छाना जाता है? चलिए, भली भांत वायु के लिए केक बनाने के लिए आटे को 2-3 बार छाना जाता है जिससे उसमें वायु भर जाती है और केक नम और मुलायम हो जाता है। राइट, अभी जैसे ही मैं कंटेंट आपको कम्प्लीटली प्रोवाइड कर दूंगी इकोनॉमिक्स होम साइंस का, चाहे TGT PGT के लिए सफिशिएंट जो होगा, उसके बाद जो है फिर और भी प्लानिंग करते हैं। अदर एग्जामिनेशंस जो हमारे आ रहे हैं उसके लिए भी प्लानिंग करेंगे फिर। बट अभी हमारा फर्स्ट मोटिव यही है, TGT PGT होम साइंस, TGT PGT इकोनॉमिक्स एंड हमारा CTET एग्जामिनेशन। राइट, पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं बेटा? सौर ऊर्जा। ठीक, सौर ऊर्जा हमारा प्रमुख स्रोत है। ठीक, पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, परंतु भोजन बनाने के लिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जैसे लकड़ी, कोयला, विद्युत, LPG गैस आदि का प्रयोग किया जाता रहा है, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बिजली, भूतापीय ऊर्जा आदि नवीकरणीय तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनमें से सौर ऊर्जा का मुख्यतः भोजन बनाने एवं प्रकाश के लिए यूज़ किया जाता है। राइट, सब्जियों में लाल बैंगनी रंग वर्णक के कारण अभी मैंने आपको बताइए एंथोसायनिन। ठीक है ना, सब्जियों में लाल बैंगनी रंग एंथोसायनिन के नामक वर्णक के कारण होते हैं। कैरोटीन के कारण सब्जियां पीला, नारंगी और लाल रंग की होती हैं। राइट, प्रेशर कुकर में की डिज़ाइन इस प्रकार से की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। प्रेशर के द्वारा कितने जो है उसमें जो है ताप पर भोजन पकाया जाता है, मैंने पढ़ाया भी था, 121 डिग्री सेल्सियस। राइट, ठीक, एंड IB, राइट, 15 IB, करेक्ट। प्रेशर कुकर डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है, भोजन को 121 डिग्री सेल्सियस और 15 IB पर उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। पकाने की उस तकनीक का नाम बताइए जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, बताइए। तो ये ड्राई हीट, पकाने की उस तकनीक का नाम ड्राई हीट है जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। खाना बनाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसे लंबे समय तक खाना बनाने के समय की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अंडे, फल, मछलियाँ। कौन सी होती है बेटा? स्टीमिंग। क्या बोल रहा है, समझ पा रहे हो आप? खाना बनाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे लंबे समय तक खाना बनाने के समय की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अंडे, फल, मछलियाँ, तो ये कौन सी होती है? स्टीमिंग। ठीक, खाना बनाने की उस विधि का नाम स्टीमिंग है, स्टीमलिंग, सॉरी, ठीक है ना, जिससे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे लंबे समय तक
खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती, जैसे फल, अंडे और मछली। ठीक। भोजन में निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है बेटा? हमारी वाष्प द्वारा पकाना। यह विधि स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्य विधियों से अच्छी है, क्योंकि इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पानी के भाप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पकाया जाता है। निम्न में से वह कौन सा एक्सट्रेमोफिलिक जीव है जो 20 डिग्री सेल्सियस से +10 डिग्री सेल्सियस तक के ठंडे तापमान में बढ़ता और पुनः उत्पन्न होता है? कौन सा है बेटा? थर्मोफिलिक। याद कर लेना 3-4 बार। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वह कौन सा एक्सट्रेमोफिलिक जीव है? एक्सट्रेमोफिलिक जीव जो 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान में बढ़ता और पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो कौन सा है? थर्मोफिलिक। ठीक। फिलिक तो समझ ही आओगे, फिलिक लगा दोगे आप। तो एक्सट्रोमोफिलिक जीव कौन सा है? थर्मोफिलिक जीव है जो 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान में बढ़ता और पुनः उत्पन्न हो जाता है। करेक्ट। पेचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि है? तो ये माइस्ट हीट विधि है। कौन सी है? माइस्ट हीट विधि। पेचिंग माइस्ट हीट, ऐसे रटो, थोड़ा कनेक्ट करके करो। पेचिंग माइस्ट हीट, पेचिंग खाना पकाने की माइस्ट हीट विधि है। निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर इसे तुरंत ठंडा करने की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? तो कौन सी है? स्कॉल्डिंग। कौन सी है आपकी? स्कॉल्डिंग है, ब्लेंचिंग है, स्टीमिंग है और पॉस्चराइजेशन है। तो कौन सी है आपकी? पॉस्चराइजेशन। ठीक। निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने फिर से तुरंत ठंडा, दूध में ही होता पॉस्चराइजेशन। ठीक है ना? एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है। उबलना, जो कि पानी में डुबोकर खाना बनाने की एक विधि है, कितने तापक्रम पर होती है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे होती है। क्लियर? उबालना, जो पानी में डुबोकर खाना बनाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। उबालना गर्म जल से पकाने की विधि है। आलू, अरवी, शकरकंद, अन्य कड़ी सब्जियां, मांस आदि के टुकड़े को पानी में डालकर तेज आग पर तब तक पकाया जाता है जब तक कि वे नरम ना हो जाएं। ठीक। खाद्यों को पानी में उबालने से उनके लवण विटामिन पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इस पानी को सूप आदि बनाने में प्रयोग कर लिया जाता है। क्लियर? आई थिंक दिस इज़ लास्ट। ठीक है ना? मतलब इस सीरीज़ का, ऐसे लास्ट नहीं, बहुत है, हल्के मत लेना। अभी देखो वस्त्र विज्ञान हमारा स्टार्ट हो रहा है, टेक्सटाइल्स देख लो। ठीक है ना? ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ये वाला पेज हम करा दे रहे हैं आपको। वस्त्र का पलेटा जाना का साथ अधिक मज़ेदार होता है सीधा स्वभाव का साथ। वस्त्र का पलेटे जाना सीधा स्वभाव का साथ अधिक मज़ेदार होता है। ठीक। निम्न सघनता वाले कपड़े का भार कम होता है। निम्न सघनता वाले कपड़े का भार कम होता है। ठीक। हेवलेस वेट उनका कम होता है। राइट। कपड़ों का भार उनकी सघनता यानी डेंसिटी पर निर्भर करता है। जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा उनसे बने वस्त्र भी उतने ही अधिक भारी होंगे। वस्त्र मंत्रालय नवंबर 1985 में सृजित किया गया। ठीक। वस्त्र मंत्रालय जो है, वस्त्र मंत्रालय का सृजन कब हुआ? 1985 में। रट लो, वस्त्र मंत्रालय यानी टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री। ठीक। नवंबर 1985 में इसका सृजन किया गया। शरीर को ढकने के लिए कौन कौन से कपड़े होते हैं भाई? वस्त्र ही होते हैं, डेफिनेटली, है ना? शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के उपयोग में आने वाला वस्त्र यानी गारमेंट्स। राइट। मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। राइट। आवश्यकता है। अमीर हो या गरीब, रोगी हो या स्वस्थ, शिक्षित हो या अशिक्षित, युवा हो या वृद्ध,
स्त्री हो पुरुष सबके लिए वस्त्र अति आवश्यक है। सूची में दिए गए मदों का मिलान सूची में दिए गए मदों से कीजिए। मतलब 2 आपके लिस्ट दिए गए, इनको आपको टैली करना है, राइट। चलिए भाई टैली कर लीजिए। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या है बेटा? पॉलिस्टर एथिलीन ग्यालकोल और टेरीपैथिलिक एसिड है। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम है। ओलिफिन्स एल्कीन्स, राइट। स्पेंडेक्स पॉलीयूरेथेन, राइट। फिर 2 लिस्ट हैं, इनको भी टैली करना है आपको। आइए हम करते हैं टैली। विलियर्ड परिधान मेजपोश है। बर्लप यानी बोरा थैला निर्माण के लिए होता है। चाइना सिल्क अधोवस्त्र होते हैं, राइट। और आपके जो है हक तौलिया, तौलिया हक, ये मतलब याद रख लो, तौलिया हक, हक टेक्सचर से होता है। हक उसका फाइबर उसको बोला जाता है। तौलिया जिस टेक्सचर से बनता है, जिस बस कपड़े से बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हक, राइट। अधोवस्त्र इंटरनल जो गारमेंट्स बनते हैं उनको हम चाइना सिल्क से बनते हैं, राइट। थैला निर्माण किससे होता है? बोरा से होता है, यानी बर्पल, बा से बर्पल, बा से बोरा, थैला, ऐसे दिमाग में रखना। चाइना सिल्क देख लो, चाइना सिल्क अट्रैक्टिव होता होगा डेफिनेटली, तो इंटरनल ड्रेसेस बनते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा गेस वेस कर लिया करो, ठीक है ना। हक तौलिया, ठीक। विलियर्ड्स परिधान या मेज पोस्ट टेबल क्लॉथ वगैरह होता है, ठीक। तो टेबल क्लॉथ विलियर्ड, राइट। थैला बर्पल बोरा, और आपका इंटरनल जो गारमेंट होते हैं चाइना सिल्क, हक तौलिया। क्लियर? अब बेटा सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, राइट। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, राइट। लोग क्या कहते हैं, कैसे आपका टांग खींचते हैं, क्या करते हैं, क्या कमेंट करते हैं, फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग, राइट। और अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, राइट, इफ़ यू कांट फॉरगिव टू एनीवन, जस्ट लीव दैट काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। उस चीज़ को त्याग दो, सबसे अच्छा तरीका होता है। इट विल गिव यू पेन, राइट, डेफिनेटली इट विल गिव यू पेन, दर्द होगी, तकलीफ होगी, लेकिन उस चीज़ को त्याग दो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा आगे, ठीक है ना। और ये कीजिए। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, काइंडली लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस, आपके राय दीजिए, मशवरे दीजिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव दिस। आपका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स है, क्या आप चेंजिंग चाहते हो, सब बताइए, राइट। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइस, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बहुत ही अथेंटिक, बहुत ही रिलायबल, बहुत ही ट्रस्टेबल ये प्लेटफॉर्म है, ठीक। और आने वाले अपकमिंग समय में जो है ये नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनेगा फॉर इकोनॉमिक्स, होम साइंस एज वेल एज सीटेट ऑल्सो, ठीक है ना। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर।